तो दोस्तों केविन फाइगी और मार्वल स्टूडियोज ने रिसेंटली चीन में एक स्पेशल कॉमिक पैनल होस्ट किया था। और ऑनेस्टली इस इवेंट में मार्वल ने सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि एवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड बहुत सारे नए रिवील्स कर दिए। हमें क्रिस एवंस, रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस हेम्सवर्थ के नए प्रमोशनल वीडियोस भी देखने को मिले। मूवी के लगभग सभी मेजर कैरेक्टर्स की ऑफिशियल एचडी आर्टवर्क भी फाइनली रिवील कर दी गई। और दोस्तों बिलीव मी, इसमें बहुत सारे हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स छुपे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी रिवील्स का कंप्लीट ब्रेकडाउन करने वाले हैं और बात करेंगे उन थियरीज की जो डायरेक्टली एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को सेटअप कर रही हैं। तो किसी टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय किए बिना चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस नए प्रमोशनल वीडियो की जो कॉमिक चाइना इवेंट में ऑफिशियली दिखाया गया था। वीडियो में क्रिस एवंस, रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस हेम्सवर्थ फैंस को थैंक यू बोलते हुए नजर आते हैं। साथ ही वे कंफर्म करते हैं कि अवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग अभी भी चल रही है। वो कहते हैं डूम्सडे आ रहा है और इस बार स्टेकस पहले से भी कहीं ज्यादा बड़े होने वाले हैं। ऑनेस्टली ये लाइन सुनते ही समझ आ जाता है कि मार्वल इस मूवी को इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से भी बड़ा इवेंट बनाना चाहता है। दोस्तों यहाँ पर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने एक टी शर्ट पहनी है जिस पर हमें आयरन मैन का हाफ क्रैक्ड हेलमेट दिखाई देता है। इसके पीछे दो अलग अलग मीनिंग छुपे हो सकते हैं। सबसे पहला, ये आयरन मैन की एंड गेम में हुई डेथ का एक कॉल बैक है जहां टोनी स्टार्क ने पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। लेकिन दूसरा मीनिंग और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे में रॉबर्ट डाउनी जूनियर टोनी स्टार्क नहीं बल्कि डॉक्टर डूम का रोल प्ले करने वाले हैं। और जब मूवी के अंदर एवेंजर्स पहली बार उन्हें देखेंगे तो ऑब्वियसली सभी को लगेगा कि वो टोनी स्टार्क ही है, लेकिन रियलिटी में वो एक बिल्कुल अलग इंसान होगा, एक दूसरे यूनिवर्स का विक्टर वॉन डूम। पर्सनली मुझे ये डिटेल बहुत ही स्मार्ट लगी। अब दोस्तों बहुत सारे फैंस का सवाल था कि मूवी 18 दिसंबर 2026 को रिलीज होने वाली है, तो फिल्म की शूटिंग अभी तक क्यों चल रही है। एक्चुअली मार्वल कई बार शूटिंग के दौरान ही नए आइडियाज भी ऐड करता है। कभी किसी सीन को पूरी तरह रीराइट कर दिया जाता है। अब ऑब्वियसली सी बात है, अगर बीच में स्टोरी बदलेगी तो उससे जुड़े नए सीन्स भी शूट करने पड़ेंगे। इसी वजह से मार्वल को लास्ट मोमेंट पर भी एडिशनल सीन्स फिल्माने पड़ते हैं। इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के समय भी बिल्कुल यही प्रोसेस फॉलो किया गया था। तो दोस्तों अब बात करते हैं कॉमिक पैनल के सबसे बड़े रिवील की। मार्वल ने फाइनली एवेंजर्स डूम्सडे के मेजर कैरेक्टर्स की ऑफिशियल एचडी प्रोमो आर्ट रिलीजेस कर दी है। और ये कोई लीक नहीं है, इसे खुद केविन फाइगी ने कॉमिक पैनल के दौरान ऑफिशियली रिवील किया। तो दोस्तों एवेंजर्स डूम्सडे का सबसे पहला पोस्टर ऑब्वियसली डॉक्टर डूम का है। और ऑनेस्टली ये लुक बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट फील दे रहा है। इस बार डूम अपना आइकॉनिक मेटल मास्क, ग्रीन क्लोक और रॉयल आर्मर पहने हुए नजर आ रहा है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल उसकी आंखें हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो उसकी आंखें ग्रीन ग्लो कर रही हैं और सिर्फ आंखें ही नहीं, उसका ऑरा भी ग्रीन कलर का है। अब दोस्तों डॉक्टर डूम के पोस्टर के नीचे हमें लोकी दिखाई देता है और ये नॉर्मल लोकी नहीं है, ये वही गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी है जिसे हमने लोकी सीजन 2 की एंडिंग में पूरे मल्टीवर्स ट्री को संभालते हुए देखा था। उसके बड़े कर्व्ड हॉर्न्स और रॉयल क्लोक दोनों बिल्कुल उसी डिजाइन को फॉलो करते हैं। अब दोस्तों लोकी के नीचे हमें आखिरकार क्लासिक एक्समैन दिखाई देते हैं और ऑनेस्टली इन्हें देखकर सच में नॉस्टैल्जिया आ गया। साइक्लॉप्स, बीस्ट, मिस्टीक, नाइटक्रॉलर, मैग्नेटो, गैम्बिट और मोनिका रंबो सभी एक ही पोस्टर में नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात नोटिस करने लायक है, ये पूरी एक्समैन टीम नहीं है। मार्वल ने फिलहाल सिर्फ मेजर कैरेक्टर्स को ही पोस्टर में शामिल किया है। बाकी म्यूटेंट्स शायद मूवी में सरप्राइज एंड कैमियोज के तौर पर दिखाई दें। अब दोस्तों बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसने सबसे ज्यादा एमसीयू फैंस का अटेंशन खींचा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्टीव रॉजर्स की, क्योंकि इस बार स्टीव किसी सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में नहीं बल्कि एक सिंपल टी शर्ट और जीन्स में नजर आ रहे हैं। और पर्सनली मुझे ये डिटेल काफी पसंद आई क्योंकि ये दिखाती है कि स्टीव को अपनी पहचान साबित करने के लिए किसी कॉस्ट्यूम की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसके हाथ में म्योलनर है। और गाइस ये वही टूटा हुआ म्योलनर लगता है जिसे हमने थॉर लव एंड थंडर में जेन फॉस्टर के हाथों में देखा था। अगर आप ध्यान से देखो तो हथौड़े पर अब भी क्रैक्स दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं फैंटास्टिक फोर की। पोस्टर में इनके कॉस्ट्यूम्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ एक फर्क है कि इस बार सभी ने अपने सूट्स के ऊपर जैकेट्स पहनी हुई हैं, बस द थिंग यानी बेन ग्रिम को छोड़कर, क्योंकि जाहिर सी बात है उसे जैकेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मार्वल जानबूझकर इनके फाइनल आउटफिट्स को अभी छिपा कर रख रहा है ताकि मूवी रिलीज होने पर ऑडियंस को और बड़ा सरप्राइज मिले। आपको क्या लगता है? अपनी सारी थ्योरीज कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।